स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स को बहुत लाइटली ले लेता है, और उन टॉपिक्स को जब वो लाइटली ले लेता है तो उसको मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशनल फ्लूइड ग्रेविटेशन इन सब के अंदर बार बार टीचर एक ही चीज को लगा रहता है, और उससे हो जाता है स्टूडेंट स्लो। फिर उसके कारण स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिस टाइप के क्वेश्चन उसको कराए जाएंगे वही कर पाएगा, या फिर कुछ पुराने टाइप के क्वेश्चन ही कर पाएगा। अगर आपको नए टाइप के या फिर कुछ नया दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप कर पाए, तो उसके लिए आपको जो टॉपिक आना चाहिए वो टॉपिक है ये पीछे। इस टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ और वेक्टर लेके ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप भी इसको उसी तरीके से सीखें कि यार ये फिजिक्स के किन टॉपिक्स में कहां कैसे काम आएगा। क्लियर है? क्या हम ये सब सीखने के लिए तैयार हैं? बेसिक मैथ और वेक्टर को बेसिक मैथ और वेक्टर नहीं लेना है, बेसिक मैथ और वेक्टर को फिजिक्स में कहां क्या काम आएगा वो अप्रोच आ जाए तो बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ने का मतलब है, वरना तो बेसिक मैथ और वेक्टर से आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन अगर मैं पिछले साल के पेपर की भी बात करूं तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर इन चीजों से भी काम चल जाता, जो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। वही तो चीज सीखनी है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है उस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट, और वो पहला सेगमेंट है हमारा डिफरेंशिएशन। मैंने बोला था टेक में हम लड़ते रहेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहला है हमारा ये डिफरेंशिएशन। चलिए भाई देखते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मुलेस याद रहते हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूं फॉर्मुले से लेकर नहीं चलना है। कुछ फॉर्मुले हैं जिनकी जरूरत है, कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनकी जरूरत है, लेकिन क्या मतलब है ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, मान लो एक y है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि यार अगर y की वैल्यू में देखूं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू तो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर तुम x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको मैथ के अंदर एक चीज बोली जाती है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये x की जगह t होता, यानी कि t की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही होती, तो मैं ये बोल देता y इज फंक्शन f, फंक्शन ऑफ t। ये चीज समझ में आया? ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है वो सीख रहे हैं। फॉर्मूले आपने रटे हैं जिंदगी भर, यूज कब कर पा रहे हैं कब कर पा रहे हैं ये नहीं आता है, लेकिन आज इसका मतलब सीखते हैं। डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग क्या होता है? मुझे पता है x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है x को चेंज करने पर y कितना चेंज होगा। क्योंकि मुझे पता है ना x चेंज कर रहे हैं तो y चेंज होना है, तो x की वैल्यू चेंज करने पर y कितना चेंज होगा, ये है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अगर मुझसे बोला जाए डिफरेंशिएशन में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, ये WRT क्या है? विद रेस्पेक्ट टू। ये अगर मैंने बोल दिया x, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, इंग्लिश तो आती होगी, x को चेंज करने पर y कैसे चेंज होगा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का मतलब पता चला हो कि x को चेंज करने पर y कैसे चेंज होगा, वो है y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और इस पूरी कहानी को लिखा जाता है इस नोटेशन से, dy बाय dx। सबको पता होगा ये वाली चीज dy बाय dx होता है। अब इनका यूज कहां कहां है और फिजिक्स के अंदर हम इसको यूज कहां कहां करेंगे, वो चीज सीखनी है यार हमें अभी। उसके पहले हमें इन सब के बारे में बात करनी होगी कि यार किसी का डिफरेंशिएशन, कुछ चीजें अगर मैं बात करूं कि यार मुझे अगर कुछ पता चल जाए कि यार इस फंक्शन में x को अगर मैं इतना बढ़ाऊंगा तो y इतना बढ़ेगा, x को मैं इतना कम करूंगा तो y इतना कम या ज्यादा होगा, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला पोर्शन है, कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, है ना, कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो आप समझते हैं, कांस्टेंट ये मैंने लिख दिया, कोई भी कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 5। अरे y मतलब 5 है, मतलब ये कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब हमने क्या सिखाया था? अरे x की वैल्यू, जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब x की वैल्यू चेंज करने पर ये कांस्टेंट कितना चेंज हो रहा है, वो ये कांस्टेंट का y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या x की वैल्यू चेंज करने पर ये 5 कभी चेंज होगा?
अरे एक्स की वैल्यू चेंज करने पे 5 भला क्यों ही होगा, क्योंकि y ही 5 है और y जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसीलिए आपने फॉर्मूला एक रटा हुआ है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0। इसलिए यहां पर हमने लिख दिया ये 0 है, इसलिए क्योंकि x को या t को किसी भी वेरिएबल को चेंज करने पर हमें कभी भी y की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई ही नहीं देगी। ये पहला फॉर्म आ गया। अच्छा, दूसरा फॉर्म देखें। अगर मान लो मुझे कोई वेरिएबल दे दिया जाए और मैं एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये देखो ध्यान से, मेरे पास ये वेरिएबल क्या है, एक्स टू द पावर एन। अच्छा, एक्स टू द पावर एन के बारे में भी समझ लें, क्या है एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन क्या है, ये देखो, ये एन कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, कोई सा भी, प्लस माइनस कुछ भी नंबर। एक्स एक वेरिएबल है, मुझे पता है एक्स की वैल्यू चेंज करने पर ये वाली वैल्यू चेंज होगी ही होगी। उसका इसका जो डिफरेंशिएशन है सबको पता है, क्या होता है, जो ऊपर कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, ये एक्स, और ऊपर एन माइनस वन, ये वाली चीज आती है। ये फॉर्मूला सबको पता है। ये हमारे पास में सेकंड चीज आ गई। मैं बस थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं, पहली क्लास है, चीजें थोड़ा सा स्मूथली चले, मेरे को आगे थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े, आपको आगे मेहनत ना करनी पड़े, हमें इस बारे में बात ना करनी पड़े आगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो दो तो आ गया, कांस्टेंट का 0 होता है, और एक्स टू द पावर एन जो है, अगर ये एक्स है तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, यहां पर हमारे पास में ये सी है, और यहां पर वापस अब मैंने लिख दिया ये एक्स टू द पावर एन। सी क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो बोला जाता है अगर कांस्टेंट अकेला हो, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो वो कांस्टेंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना है, और इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात भी करूं, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मुझसे बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, एक्स की पावर -3 का। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये पावर है, एन है, ये एन, तो एन की वैल्यू -3, तो एन आगे आएगा, ये x और ये n -1, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 3, x की पावर -4, तो वैल्यू क्या बचेगी, -3 x की पावर 4। इतना क्लियर है तो बताइए, क्लियर है भाई। अदीरा ने अंगूठा दिखाया है, सबने दिखा दिया है, रुक ही नहीं रहे, रुकिए, संभाल के रखिए, किसी दिन मांगेंगे। तो हमारे पास में तीन चीजें आ गई हैं, और आगे बढ़ते हैं। मैं इन पे एग्जांपल करवाने वाला हूं थोड़ी देर में, अभी तो बस मैं चीजें इकट्ठी करवा रहा हूं तुम्हारे पास में, कि थोड़ा तो आए फ्लो में। ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, कर पा रहे हो ना, ठीक है। फोर्थ नंबर पे चले, हमें डिफरेंशिएशन देखना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, साइन एक्स का। ध्यान से सुने, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ये तो वेरिएबल हो गया। अच्छा, अगर यहाँ साइन 30 होता, तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू तो हाफ होती है, और हाफ तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर तो 0 आता। अरे आता ना, ठीक है। लेकिन साइन एक्स जो है कि एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूले जो सीधे आते हैं कॉस एक्स, ये साइन का कॉस आएगा। ऐसे अगर मैं आगे के फॉर्मूलेस ले लूं कि dy बाई डी एक्स, अच्छा कॉस का देखना है तो वो आता है माइनस साइन एक्स। कुछ चीजें हैं जो सीधी पता होनी चाहिए। हाँ, डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मीनिंग वापस से रिपीट करूं, अरे एक्स को चेंज करने पर कॉस एक्स कितना चेंज होगा, वो इतना चेंज होगा माइनस में साइन एक्स जैसा। अगर मेरे से बोला जाए यार ये 10x होता, देखो ये भी तो वेरिएबल है, तो यार इसका कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो 11th क्लास की चीजें हैं जो शायद रिपीट हो जाए अभी। ये dy बाई डी एक्स, अगर मुझे 10 की जगह cot x लेना है, 10 की जगह ये cot x लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में cosec स्क्वायर एक्स। ये छोटी छोटी चीजें जो आगे जाकर स्टूडेंट को परेशान करती है, हम उस पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे लेवल जो है इन चीजों का बेस से बनते हुए इतना ऊपर चला जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 7 पॉइंट हो गया। लिख रहे हैं क्या भाई, साथ साथ लिख रहे हैं क्या, साथ साथ जल्दी बताइए। अच्छा,
जो लोग लिख रहे हैं बढ़िया बात है। क्लास के एंडिंग में आपको सबकी क्लास के एंडिंग में, आज क्लास के एंडिंग में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये नया नया है, इवन हम नए हैं एडटेक के लिए। लोग बहुत हैं लेकिन उनको गाइड करने के लिए हम लोग हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये शुरू के सिर्फ 2 या 3 दिन की बात है, मैक्स टू मैक्स चीजें स्मूथ हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अभी तो, इसलिए आपको इन दूसरी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना है कि कम से कम उस लेवल का तो कंटेंट मिल रहा है जो शायद नहीं मिल पाता, या कहीं जाना पड़ता, हॉस्टल का रेंट, इधर उधर मेज वेज गंदा खाना, वो सारी चीजें करनी पड़ती। क्लियर है? चलिए, 7 पॉइंट तक हो गया, टेन और कॉट का हो गया। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जुलूस को एकदम मध्यम मध्यम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस बार सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। कम काम आएगा लेकिन कभी आ जाए। अरे पता है ना नीट का एग्जाम आजकल किस फॉर्म में चल रहा है, वो जेईई मेंस की मैथ यूज करवा रहा है फिजिक्स में। जैसे यहां पर देखिए, पीछे देखिए ना, पीछे चले, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन की जगह उल्टा कॉट, तो सेक साइन का, ये तो कॉस का है, तो ये साइन का आ जाएगा, लेकिन ये माइनस आता है। अब सेक का देख रहे हैं, तो सेक वाले के अंदर हमारे पास में याद करने का तरीका, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का, अरे माइनस, जैसे सेवेंथ वाले में था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो हो गए यार, आपको याद भी होंगे यार, ये तो पुरानी चीजें हैं, इनको लेके ज्यादा लोड नहीं लेना। हाँ, यूज कहां करवाना है मेरी गारंटी है। 10th नंबर, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का। अरे ई के बारे में पता है, मैं आज लिख देता हूं यार। ई जो होता ना, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रहे, अभी फिलहाल के लिए ध्यान रहे, फिजिक्स के ना जाने कितने चैप्टर्स में काम आएगा। कैपेसिटर में काम आएगा, ईएमआई में काम आएगा, कहीं पर भी मैथ में लॉग वगैरह आ गया वहां काम आएगा। और वो चीज क्या है? ई। मैंने तो पहले ही बोला था, बेसिक मैथ और वेक्टर हमें अलग से टॉपिक मान के नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसको कि भैया कहां कहां काम आते हैं, और भैया हम काम उसको कैसे ले पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम कैसे ले पाते हैं उसको काम, ऐसे बात। इसलिए टॉपिक मान के ना पढ़े, ये पूरी फिजिक्स का सार चलेगा, ऐसे मान के चले। ई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.7, वैसे 7.1 7.2 ऐसे लेते हैं, हमारा काम 2.7 से चल जाएगा। अच्छा, अगर ई की वैल्यू 2.7 है तो 1/e ये काम आएगा, 1/e बहुत सारी मैथमेटिक्स में, जहां पर पेपर सेटर जो है वो ये अज्यूम करेगा इस बच्चे को 1/e की वैल्यू बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 1 में 2.7, ये वैल्यू आती है 0.37। अरे ये 3 होता तो 1/3 लेकिन ये तो 3 से छोटा है, ये ई तो 3 से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू 0.33 से बड़ी आएगी। और देखो, अच्छा एक और जगह काम में आएगा, ये मॉडर्न में भी आ सकता है फिजिक्स में, 1/e²। मतलब ये जो वैल्यू है, इसके इसके नीचे एक बार और 2.7 को डिवाइड कर दो, तो लगभग 3 से ये वाली वैल्यू आती है पॉइंट। ये भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आएगी, ये वैल्यूज याद रखनी है ना। किसी और चैप्टर में याद रखोगे, लेकिन जब बेसिक ही आज ही बन रहा है तो यह आज ही याद कर लो ना, आज ही कर लो। क्लियर है? अब तो नहीं आ रही ना वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम? खुशबू नहीं, क्या नाम है, खुशबू नहीं, खाब क्या है, सार्थक, देव, देव ने तो दिल फेंक के मारा है, संदीप ने, सब सही है सर, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूले वगैरह में डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा आज, डिफरेंशिएशन नहीं सिखा, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले तो आते हैं, यूज सिखाना है, फिजिक्स में कहाँ क्या करोगे, यूज सिखाना है। तो अभी तो हमारे पास में ये जो ई है ना, वो, अरे ई तो एक कांस्टेंट है, देखो ना ई तो एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, अरे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो ये तो बन गया वेरिएबल, और वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स ही। ये आपको याद रखना है, ई की पावर एक्स ही। आगे बढ़े, ई की पावर एक्स ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, कौन सा नंबर चल रहा था यार, मैं भूल गया, 10th। ओके, 11th नंबर पे चलते हैं।
11th नंबर। चले, ठीक है यार। डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में किसका? लॉग एक्स का। कुछ लोगों को पता हो फिजिकल केमिस्ट्री में लॉग शॉक ज्यादा काम आते हैं, या लॉग जब भी लिया जाता है एक बेस होता है। यहां पर अगर मैंने ये ई लिखा है तो इसको क्या रीड करते हैं? लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ई। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा साथ साथ में जो मुझे लगता है ना कि ये करवाना चाहिए। ये जो लॉग ऑफ एक्स है, जो बेस ई है, इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन, इसको लिखा जाता है एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का मतलब क्या है? लॉग एक्स लेना है बेस ई पर, इसका मतलब यही होता है। ये चीज क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का यानी कि लॉग एल एन एक्स का ये होता है 1/x। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर लिखवा रहा हूं, जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन धन्यवाद करोगे भाई साहब, उस दिन धन्यवाद करोगे। स्टार मार्क करके। अगर मेरे पास में log x है लेकिन ये a है, a कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, a कोई भी नंबर है, कोई भी 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए तो मुझे डिफरेंशिएशन तो log x एट द बेस ऑफ e आता है, यानी कि ln x का आता है जो 1/x आता है। ये a लगा दिया कोई भी नंबर। तो इसको पहले क्या करना है सर? चेट में सर में दिख रही, हाँ हाँ दिख रहे हो भैया, शगुन दिख रहे हो। अरे टेंशन मत लो, चैट सिर्फ हमें टीचर को यहां पर दिखेगी, स्टूडेंट नहीं देख सकता है। जिसने क्लिक कर दिया उसका मैसेज यहां तक पहुंच गया। वेक्टर के बाद एनएलएम स्टार्ट कराओगे, अभी एनएलएम नहीं, काइनेमेटिक्स। अगर इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सीखना है तो काइनेमेटिक्स के अंदर ही मैं इतना ज्ञान पेल देता हूं, इतना ज्ञान दे देता हूं कि एनएलएम जैसी चीजें तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस से हम काइनेमेटिक्स से चलेंगे, काइनेमेटिक्स से टाइम बचता है उससे। जब जब हमने पढ़ाया है हमें याद है, काइनेमेटिक्स से चलेंगे। कुलदीप बढ़िया, कुलदीप यादव साहब क्रिकेटर, ओके। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास में ये log x दिया हुआ है लेकिन बेस a में है, तो यार मुझे इसका डिफरेंशिएशन तो आता ही नहीं, मुझे तो बेस e में आता है। तो मेरा पहला काम होता है मैथ को यूज करना, डिफरेंशिएशन नहीं, मैथ को यूज करना। मैं इसको बनाऊंगा log बेस e, यानी कि ये। तो अगर ये बनाना होगा तो फिर मुझे क्या करना होगा? ये log जो है a बेस e में, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है इसको इसमें कन्वर्ट करने का। क्या तरीका होता है सर? यही वर्ड यूज करने को बोलो बाकी सर को, यही वर्ड यूज होगा बेटा, यही होगा, टेंशन मत लो, यही होगा, यही होगा। सबको अच्छा लगा ये वाला? फिजिक्स वाले हैं, कुछ तो अच्छा काम कर ही लेते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। लॉग, अच्छा, लॉग बेस ई होता तो 1/x होता, लेकिन ये a है और बेस में a है, उसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है। तो पहला काम बनता है इस बेस a को बेस e बनाओ, और बेस ए को बेस ई बनाए। तो बेस ई बनाने के चक्कर में यहां पर जो ये वैल्यू है ना ए, उसको मुझे यहां रखना पड़ेगा और यहां पर ई आ जाएगा। अब अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़े किसका, मुझसे बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन करो साहब, किसका? लॉग का एक्स का, लेकिन बेस ए है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये है लॉग ई एक्स अपॉन में ये आ गया हमारे पास में ए। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि मुझे बेस ए में तो कुछ आता ही नहीं है। अभी देखिए जनाब, देखिए समझिएगा यार, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, अरे ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। और अगर एक पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो मुझे पता है कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन में होता है तो उसको हम बाहर पटक के फेंक देते हैं। तो हमने इसको बाहर पटक दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में log e ऑफ a। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है? इनका। और इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है 1/x होता है। ये समझ में आई कुछ नई चीज? सर a के बाद क्या लिखा है? ये a है और ये x है। अच्छा ये नंबर, मतलब a क्या है उसके बारे में बताया उसने कि a क्या चीज है? a नंबर है, कोई सा भी, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर है। क्लियर है?
नई चीज है, पता चला होगा, जिस दिन आ जाएगा उस दिन धन्यवाद देने लग जाएंगे। किसी भी, अच्छा ऐसे पेपर में थोड़ी ना आएगा। अरे पेपर में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न, कैपेसिटर, ईएमआई की किसी क्वेश्चन के अंदर ये बीच फंस जाएगी किसी दिन। और जेई मेंस में तो फंसती है, तो कभी ना कभी तो फंसेगी ये चीजें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हमारे पास में इसका भी हो गया, log x का इसका। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ रूल्स भी हैं, रूल्स। पहला, जैसे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में करूं, अगर मेरे पास में एक फंक्शन u है और एक फंक्शन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ये u है और ये v है, चाहे बीच में प्लस और माइनस है। अच्छा, u क्या है? ये भी फंक्शन ऑफ x है। v क्या है? ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो भैया जब प्लस और माइनस होता है ना बीच में, दो फंक्शन जिनको डिफरेंशिएट करना है, प्लस और माइनस, तो हम उसको अलग अलग तोड़ के कर लेते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर उसके बाद में v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल है, वो तो फॉर्मलिस्ट है, ये रूल है। सर 12 वाले को एग्जाम्पल के साथ बताएं? रुकिए, अभी बताते हैं। कैसे? अच्छा ऐसा, 12 नंबर वाले को एग्जाम्पल के साथ बताएं। बेटा बताते हैं, चलिए। एग्जाम्पल देखें, मुझसे बोला जा रहा है log 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। बेटा सूरज, टेंशन मत लो, तुम्हारी टेंशन शायद तुमसे बड़ी हमारे लिए है। जैसा कि हमने बोला था स्टार्टिंग में चीजों को, जैसे सुबह जो फर्स्ट क्लास में अगर शायद इशू आया है शुरू के 10 मिनट में, उसके बाद में इश्यूज कम हो गए हैं। चीजें एक्सपीरियंस से आती है। एक ऑफलाइन की पूरी टीम अगर ऑनलाइन में आई है, तो ऐसा तो है नहीं 15 साल का उनके पास में ऑनलाइन या एडटेक का एक्सपीरियंस है। चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी। अगर ये ई होता तो मुझे पता है 1/x होना था, लेकिन वो ई नहीं है, तो 1/x नहीं होना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको क्या किस में चेंज करूंगा? मैं इसको चेंज करूंगा बेस ई में। तो लॉग बेस ई, ये एक्स वाला इसके ई के साथ आ गया, और साथ में यहां पर बेस ई में ये 10 जो ए था ना, वो यहां आ गया। देखो ए की वैल्यू 10, तो ये आ गया 10। अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। 1/log बेस ई 10। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है? log x का करना है, और log x का बेस e में डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है, ये आ जाएगी 1/x। तुम्हारा मन कर रहा है तो इस चीज को क्या ln, अरे log बेस e को ln लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। तो ये ln 10, इसका मतलब है log बेस e और ये 10। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर लिख सकता हूं मैं 1/x, ये जो साथ में था, और ये ln 10, ये आंसर आ गया हमारा। मेरे ख्याल से क्लियर है। एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए बढ़े आगे। हाँ, ln 10 की वैल्यू 2.303 वो लगा सकते हैं। सर इसका नोट्स मिलेगा ना? हाँ, अभी जब पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आपको नोट्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे पूरे के पूरे। स्टार्टिंग है इसलिए आज हम लेट कर रहे हैं, मतलब चारों क्लास खत्म होने के बाद 1-2 दिन में, कल से हम उसको हर क्लास के बाद में डालने लगेंगे। देखो धीरे धीरे हो जाएगा, ये काम स्टार्टिंग है। शायद आपको पता हो, मुझे पता है, इससे मैं ऑफलाइन में जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, उस प्लेटफॉर्म में जब वो नया नया स्टार्ट हुआ था, तब मैं वहां भी था ऑनलाइन में। बहुत इशू आते थे रोज, कभी भी क्लास बंद हो जाती थी चलते चलते, कभी भी, कभी आवाज नहीं आती थी। टेक सपोर्ट पे काम करते थे, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, वो भी करेंगे। सना खान, वो वाला काम भी होगा, टेंशन मत लो। लिख लिया भाई ये?
जेटी सर आपके भाई हैं क्या? जी हाँ है। नोट्स के बोल रहा है सर वो टाइमर के साथ में क्वेश्चन करवा दो। वो तो मैं करवा दूंगा। लो टाइमर, ये लो आ गया। ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, मैं कोई सा भी कर दूंगा। टाइम तो बचने दो, उसको बचने तो दो, आने तो दो, उस मौके को आने तो दो, आ जाएगा उसमें तो क्या है टाइमर के साथ में। चलिए आगे बढ़े। तो हम कुछ रूल्स पे चल रहे थे यार, कुछ रूल्स पे चल रहे थे। अगर दो फंक्शंस अगर प्लस और माइनस में है तो एक एक को करके डिफरेंशिएट कर दो और बीच में प्लस और माइनस चिपका दो। दूसरा एक और है, अगर मान लो किसने बोला कि प्लस ही हो। अरे दादा अगर ये दो फंक्शन जो u और v है, ये x का ये भी x का, अगर वो मल्टीप्लाई हो तो उसका रूल क्या बनाया गया है? डिफरेंशिएशन में रूल बनाया गया है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये बनाए गए हैं। पहले किसी एक को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो पहले पहले वाले को बाहर निकाल लो कांस्टेंट मानते हुए, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए बाहर रख दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर ये 1 और 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन, बीच में लगेगा साहब प्लस। सर एक एक, अरे श्रेया जी, टीचर हम हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हमें पता है कब कैसे कराना है। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। फिर जब आएगा ना जखीरा क्वेश्चंस का एक साथ, तब बात कीजिएगा। फिर बोल रहे नहीं सर आगे पढ़ा दो, क्वेश्चन बहुत हुए। नोट्स कैसे बनाए, साथ साथ में या बाद को? देखो टाइम तो हम बीच में दे रहे हैं, पीडीएफ भी मिलेगा। अगर कुछ छूट जाता है तो वो जगह छोड़ देना, वो जो इवनिंग में, आज इवनिंग में जो पीडीएफ मिलेगी उससे कर लेना कुछ चीजें। थोड़ी सी गर्मी हो गई है, मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल कुशाल, जुड़े रहिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखो अच्छी बात है, ऑनलाइन का एक इशू आ जाता है कि अगर बच्चा चैट में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो टीचर क्या बोल रहा है बीच बीच में गायब हो जाता है। उसको लगता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तब जाकर मैं कुछ काम, मेरी शायद मेरा नाम बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, है ना? तो जब मैं बोलूं कुछ पूछना तो मेरे ख्याल से तब आना चाहिए। और या फिर एक लिटरली मैं जब पूछूं कि समझ में आया नहीं आया तो अपनी बात रख सकते हैं। दो प्लस माइनस हो रहे हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अरे तो क्या डिवाइड नहीं हो सकता क्या? हाँ, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसको फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दिया, तो क्या करना है? उसका रूल क्या है? ध्यान से सुनिए। जो नीचे है ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। जो नीचे है v, उसका सीधा स्क्वायर कर दो। जो भी फंक्शन है उसका सीधा स्क्वायर कर दो। फिर जो नीचे डिनोमिनेटर था v, जिसका स्क्वायर किया है, उसको ऊपर की तरफ सीधा लिख दो। और ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, उसको x, अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। फिर माइनस, पहले किसको कांस्टेंट मानना है? जो नीचे था उसको। फिर माइनस, इस बार डिफरेंशिएशन वाले में माइनस आता, डिवाइड वाले में माइनस आता है। फिर जो पहला ऊपर वाला था उसको बाहर रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। इससे ये तीन रूल है, इससे हमारे सारी चीजें हो जाएंगी। अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन। सर इसको u v टू द पावर, हाँ एग्जैक्टली, इस v को ऊपर ले जाओ -1, इसकी तरह सॉल्व कर लो, सेम आएगा। इससे इसकी तरह सॉल्व करोगे v की वैल्यू -1 लेके, ऐसा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करें कहानी। अभी तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जिसको लग रहा है ये ऐसे कुछ नहीं, अभी तो मजा तो अब आएगा जब चेन रूल पढ़ाऊंगा।
सूरज 11th पढ़ाऊंगा सर, आप अपनी क्लास 1 घंटा 45 मिनट की कर दो। जब आप बोले लॉन्चिंग में कि मैं 11th पढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये बैच ना लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपके बैच में जो पढ़ाए ऑनलाइन अकेडमी में लाजवाब पढ़ाते हैं बेटा। 11th है, मजा आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, पहले दिन एक 45 का पढ़ा देंगे तो बच्चा फैल जाएगा। अभी बहुत सारे हर तरह के बालक हैं, भांति भांति के। पहले हम उनको क्या कह रहे हैं, लपेटे में ले रहे हैं। पहले हम ट्यूनिंग सेट कर रहे हैं। हर टीचर का तरीका, तो पहले दिन ही थोड़ी भगा दूंगा। पहले सेट कर रहे हैं, उनको पता चलेगा धीरे धीरे कैसे उनकी मेरी बातें आएंगी। चले भाई, स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक बेसिक चीजें। पहला, मेरे पास में दिया हुआ है y की वैल्यू x² प्लस साइन x प्लस log x। तो और मुझसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएशन y और y का x के रेस्पेक्ट में करो। क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो। ये सबको पता है, एक फंक्शन ये फंक्शन, ये फंक्शन, इनके इंडिविजुअल पता है और बीच में प्लस है। कोई बात नहीं, हम पहले क्या करेंगे, बेसिक सी चीज। पहले इस वाले का इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। किसका? एक बार के लिए मैं स्टेप लिख रहा हूं, हर बार नहीं लिखूंगा, एक बार के लिए लिख रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन x का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर log x का करेंगे डिफरेंशिएशन। आ गया होगा? अच्छा, इसका करेंगे, ये तो x टू द पावर n है, x टू द पावर n में 2 आगे जाता है, ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, log x का बेस e में 1/x होता है। क्या यहां से हमें डिफरेंशिएशन ये 2x cos x और ये 1/x आ गया? क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं, चीजें सीख रहे हो। चले बच्चे, आगे चले। ठीक, अभी तो मैं बना रहा हूं मैं भाई। मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि सारा बच्चा कर पाएगा, धीरे धीरे करना सीखेगा। अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, ये करो बस, क्योंकि मुझे इसमें रिजल्ट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में अगर सबसे ज्यादा यूज होगा किसी भी चैप्टर में, मैकेनिक्स में, तो ये वाला डिफरेंशिएशन यूज होगा। मुझे पूछा जा रहा है dy/dx निकालो। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा यार, ये किस फॉर्मूले में सूट कर रहा है। क्या मैं इसको, अच्छा, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और हम 1/x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, y की वैल्यू x ऊपर जाएगा तो -1। अरे -1 हो गया साहब, ये तो x की पावर n जैसा बन गया। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अरे डिफरेंशिएशन आएगा, पावर आगे ले लो, तो -1 आगे ले लिया, x जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो। अरे -1 में से -1 माइनस किया तो ये क्या बचेगा, x टू दी पावर -2। तो डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा, माइनस में 1/x²। तो वही ध्यान से सुनिए, पता होना चाहिए। मजा नहीं आ रहा था इसको क्वेश्चन में करवाने के लिए। y की वैल्यू देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अलार्म है इसमें। अगर मुझे 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो माइनस में 1/x² होगा। ये एमटीआर मतलब मुझे तो रट लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा। वहां बार बार ये सब नहीं करने बैठेंगे। log x का 1/x है डिफरेंशिएशन, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² है। क्लियर? बढ़े आगे। छोटी छोटी चीजें हैं यार, इसमें टाइम ना लगाए मेरे को, मेरा ये कहना है ना। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी याद करने वाला, शायद सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा वो भी, शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने तो पहले ही बोला था, बेस बनाने के बाद में मैं उन चीजों पर जाऊंगा जो हमारे काम आएगा। ये है √x।
y की वैल्यू ये रूट एक्स है, मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx। मतलब मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, रूट एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्स की पावर हाफ। अच्छा, अगर ये x की पावर हाफ है, बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर आया, ये x की पावर हाफ है, ये तो x की पावर n जैसा बन गया, तो पावर आगे आएगी, तो ये 1/2। अच्छा, इस 1/2 में से क्या माइनस करेंगे, इस 1/2 में से हमें 1 माइनस करना है, तो ये आएगा 1/2 x की पावर -2। एक बार के लिए तो कम से कम पूरा ढंग से लिख दूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स जो होगा उसकी वैल्यू 1/2। अच्छा, इसको नीचे ले जाऊं तो ये x की पावर 1/2 और 1/2 को रूट एक्स। ये आपको याद रखना है उन फॉर्मुलेस के साथ में, क्योंकि ये दो सेकंड और थर्ड सबसे ज्यादा यूज होंगे। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आया तो सेकंड वाले रूल से ही है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होगा ना, इसलिए आया तो एक्स टू द पावर एन से ही है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होगा, पता होना चाहिए। पूरी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमें पता है कौन सी चीज कहां यूज आनी है, आपको ये सबसे ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं बार बार इन दो चीजों पर मैंने जोड़ दिया है। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। एक मिनट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, लिख लिया होगा। फोर्थ, मुझे डिफरेंशिएशन करना है x इंटू ये साइन एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, बताओ। अरे ये एक पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो एक बार के लिए तो मैं पूरा वो तरीका लिख देता हूं, ताकि जो लोग नए नए हैं, ताजा ताजा ट्यून तो सेट हो जाए, ताकि आगे जाकर तो हमारी स्पीड बढ़े। पहली क्लास में जो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे मार्क्स, मुझे पता है इस क्लास के अंदर 530, 540, 550, एक स्टूडेंट जिसने मेरे से परसों भी बात की थी 565, जिसको कोई भी कॉलेज मिल सकता था अगर वो काउंसलिंग करवा ले, वो भी है। तो वही उन स्टूडेंट्स के लिए खास है, हमें सारी क्लास को साथ में लेके चलना है। सब हफ्ते भर, एक 7 दिन के अंदर इन बेस से चीजें सब लोग साथ में इतनी स्पीड में आ जाएंगे, काम बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई में पहले एक को बाहर निकालेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का, फिर मल्टीप्लाई वाले में आता है बीच में प्लस, फिर दूसरा वाला जो साइन एक्स है उसको बाहर निकाला, पहले वाले को इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया, सॉरी, ये तो x तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा x। अरे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x, बहुत बढ़िया, प्लस साइन x तो ये बाहर है। अच्छा, ये x की पावर 1 है ना, 1, अरे 1 x की पावर 1, ये तो x की पावर n हो गया, तो ये क्या बनेगा, 1 आएगा आगे इंटू x की पावर 1 - 1। अरे x की पावर 1 - 1 ये बनेगा x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 1 होती है, किसी की पावर 0 1 होती है। तो यहां से क्या बना हमारा फाइनल आंसर, x cos x प्लस साइन एक्स। ये हमारा ये याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना, बॉक्स नहीं बनाऊंगा, मुझे लगता है डर, अगर वो बॉक्स बना दिया तो स्टूडेंट जो है वो उसको याद करने की कोशिश करता है, याद नहीं, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, छाप लिया। धीरे धीरे फ्लो में आएंगे चीजें, फ्लो में आएंगी धीरे धीरे, मजा आएगा, टेंशन मत लो, है ना। एक और ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल के बारे में बोल रहे थे, एक और के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, लॉग एक्स का अपॉन में ये एक्स। आधी जनता, आधी तो नहीं, ज्यादा ही बोल दिया, एक्स से एक्स कैंसिल मत कर देना, मजा आ जाएगा, वरना मत कर देना। ये एक्स लॉग के साथ में है और ये एक्स अकेला है। मुझे यार ये देखो यार, इस पूरे को अगर मैंने u बोला
और इसको v बोला तो ये u बाई वी नहीं हो गया क्या? और जब ये u बाई वी होगा तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अरे मैंने बोला था ना जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे पहले उसका स्क्वायर करो, तो x है तो x का स्क्वायर कर दिया, फिर जो x डिनोमिनेटर में उसको पहले लिखेंगे, रूल नंबर 3 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको आगे ले लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो ऊपर था यानी कि log बेस e x का, फिर यहां आता है माइनस, फिर जो ऊपर वाला था उसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर लेना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो नीचे था नीचे। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी यार, ये x है, अरे एल एन एक्स या फिर log बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस में ये log बेस e ऑफ x, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था ये पावर 1 का, इस पावर 1 का कितना आता है, इस पावर 1 का कितना आता है, इसका 1 ही तो आया था, तो यहां से ये एक्स स्क्वायर, यहां से चीड़े उड़ गई, तो इधर आगे क्या बचा 1 माइनस लॉग बेस ई। यार ये आया क्या किसी का, देखना तो एक बार, ये आया है क्या जनाब, जनाब बताइए। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया, पेशेंस रखने के लिए बहुत बढ़िया, धीरे धीरे फ्लो में आ रहे हैं, उन चीजों की तरफ मैं बढ़ूंगा, जिन चीजों की तरफ, जिस चीजों की तरफ मैं उस घड़ी तक पहुंच गया हूं जहां के लिए मैंने चीजें बनानी थी, ये बन गई। सर बेसिक मैथ और वेक्टर, अभी तुम्हें ये बेसिक मैथ लग रहा है, थोड़ी देर बाद में और एक दो दिनों बाद में बेसिक मैथ नहीं लगेगा, ये फिजिक्स का मेन टॉपिक लगेगा गारंटीड, है ना। अगर हम, जैसे कोई क्या कौन बोल रहा है ये यूगर्ट, जो भी ना बेसिक मैथ को बेसिक मैथ की तरह मत लो, फिजिक्स के चैप्टर की तरह लो, वहां काम आएंगे वो सारी चीजें। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं अगला चल रहा हूं, नोट के अंदर मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, कितना आएगा भाई बताना, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी, 2x, सबको पता है। अब सुने ध्यान से, अब सुने ध्यान से, अब सुन लो ध्यान से, सी नहीं आएगा भैया, अनुज, अभी सी नहीं आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन मत है। ये x की पावर n है तो पावर आगे आएगी, और ये x 2 - 1, 2 - 1 कितना आएगा 1, और 1 लिखते नहीं है, ये आ गया। अब ध्यान से सुने, डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है, अच्छा ये कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कौन से फंक्शन को, x को किया ना, x वाले को किया है ना, तो यहां पर आता है ये dx, किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां आता है ये भी dx, ऊपर ये है वहां का dx, नीचे ये है और dx। सर आपने तो अभी बताया ही नहीं, अरे बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये कट के 1 बन जाएगा, तो 2x के साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो फर्क नहीं पड़ा, ये चीज क्लियर है। ऊपर आता है वो जिसका फंक्शन कर रहे हैं, ये नीचे आएगा ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आगे बहुत सारे काम सॉल्व करवाएंगी। सर बार बार टॉपर का कौन बोल रहा है भैया, पगला, बार बार ये बार बार एक्स स्क्वायर है, ये 2x और ये dx/dx, यहां पर ये x है तो यहां पर ये dx आएगा, ये x का ही आएगा, यहां ये x है तो यहां पे ये आएगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, वो कट जाता है इसलिए ये 2x आया है ना, वो कट जाता है इसलिए ये 2x आया। एक और एग्जांपल देखो, सेकंड नंबर, dy/dx मुझे करना है sin x का, तो मुझे पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है। अच्छा ये किसका फंक्शन था, ऊपर ऊपर x का था तो यहां dx आना है, नीचे कौन है x का है तो ये dx आना है, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा 1, इसलिए ये cos x आया। काम आएंगी ये सारी चीजें, वो ये मेरे को ये सिखाना है, ये आता था। तो अब ध्यान से सुने, अगर हमसे बोला जाए मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है लेकिन टाइम के टी यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में,
टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। किसका डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का। अरे एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर एन जैसा है, तो पावर आगे आएगी और ये एक्स हो जाएगा, पावर आगे आएगी और ये एक्स हो जाएगा। ऊपर कौन है, एक्स, तो यहां आ जाएगा dx, नीचे कौन है, t, तो यहां आ जाएगा dt। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये है सही तरीका अब इस वाले का डिफरेंशिएशन करना, यहां कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं किसी भी फंक्शन एक्स वाई जेड को किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, बस ये चीजें लगानी पड़ती है। पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, अरे लगी हुई थी, वो कैंसिल हो रही थी भाई, वो कैंसिल हो रही थी। ठीक है, छाप लो जल्दी जल्दी, टिका दो इसको कॉपी में। डन, डन डना डन। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। मैं बोल रहा था ना कहां काम आएंगे भैया, ये मैकेनिक्स में काम आएंगे। मान लो मेरे पास में ये बोला गया है मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। अरे ये वी एक वेरिएबल है, दिख रहा है वी एक, पता नहीं क्या है, कांस्टेंट थोड़ी ना वी, ये क्या है एक्स, ये भी एक वेरिएबल है। क्या मैं वी स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं? अरे हाँ कर सकते हैं भाई, करो ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने माना कर दो इसको डिफरेंशिएट। अरे ये कैसे बन जाएगा, अरे v की जगह x है और x की पावर n जैसा है। अरे अब v की जगह x है, x की जगह v है, बस और क्या है। तो क्या करते हैं, कर दो, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2, ये आएगा v। अरे एक्स स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर है, वी, अब 2 - 1, यही तो होता है। लेकिन ऊपर कौन है v, तो यहां आएगा dv, यहां नीचे कौन है x, तो यहां आएगा dx। तो यहां से हमारे पास में बचा 2v dv बाई dx। भाई साहब जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो काइनेमेटिक्स में इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। वहां आएगा ये क्वेश्चन, वहां आएगा ये क्वेश्चन। तो वहां के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए थी। क्लियर है, हम किसी को भी किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऊपर ये वाली टर्म जो फंक्शन है वो आएगा, नीचे ये वाली टर्म जो फंक्शन है वो आएगा। जुलूस आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे फ्लो आएगा और फ्लो आते आते तुम प्यार करने लगोगे फिजिक्स को। अब असली मजा आने वाला है, ध्यान से सुनिए। चलें क्या आगे। अब मैं कुछ उन चीजों के डिफरेंशिएशन पर बात कर रहा हूं जो तुमने फॉर्मूलेस जो पढ़े थे देखे नहीं। और अगर वो चीजें अगर देखी नहीं है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, क्लास 11th के अंदर जब सबसे पहले पढ़ाया जाता था तो इन सब चीजों को आधे आधे पेज, एक एक पेज के डेरिवेशन में पढ़ाते थे, मुझे पता है 11th क्लास के बच्चों को। लेकिन हम इनको वन लाइन के अंदर खत्म कर देंगे, एक सीधी लाइन में। जैसे मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट नोट के अंदर लिखते हैं यार हम इसको, ताकि तुम लोग, कुछ लोग तो ध्यान दें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। नोट, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब चेन में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, वैसे ये चेन रूल हमें कहां लगाना है, ये चेन रूल मुझे वहां लगाना है, मुझे ऐसी टर्म्स का डिफरेंशिएशन करने को बोल दिया गया है जिसके फॉर्मूले मैंने वो 10 पारा पढ़े थे उसमें है ही नहीं। जैसे एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल से ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पहला, मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। इसको डिफरेंशिएट करना है यार। डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का पता है, साइन एक्स स्क्वायर तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया है। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये चीजें जो है ऐसे ही सिखाई जाती हैं, कम से कम लिखाकर, बस बोलकर, और वो अगर सुन लिया तो सारा काम बन जाएगा। क्या मैंने साइन एक्स पढ़ा है क्या, तो मैं क्या करूंगा, मैं
जो चीज ये है, ये ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, एक्स, इसको मैं मान लूंगा एक्स, तो ये क्या बन गया, साइन कैपिटल एक्स। अब ये साइन कैपिटल एक्स का तो डिफरेंशिएशन पड़ा है, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, कॉस कैपिटल एक्स। लेकिन कॉस कैपिटल एक्स तो है ही नहीं ना, क्या है, वो तो एक्स स्क्वायर है। तो कॉस कैपिटल एक्स की जगह जो वैल्यू थी वो रख दी। तो मैंने अभी किसका किया, किसका डिफरेंशिएशन किया, मैंने इसको माना था एक्स, ताकि ये साइन एक्स बन जाए और साइन एक्स का मैं फॉर्मूला रख सकूं। अब जिसको माना था, मैं यहां लिख देता हूं इंग्लिश में, जिसको माना यानी कि अज्यूम किया था, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दो। किसका माना था, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहां लिखूं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर एन है, तो टू आगे आएगा, ये एक्स, टू माइनस वन, तो ये बन जाएगा एक्स और ये टू। तो आंसर आएगा हमारे पास में 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स इंटू एक्स, अरे साइन एक्स इंटू एक्स तो कर दोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, साइन एक्स इंटू एक्स, लेकिन ये पूरा ही इसका पार्ट है। तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये साइन एक्स अलग है और ये एक्स अलग है। अरे ये एक्स स्क्वायर साइन का पार्ट है, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते अलग अलग करके, इसलिए वो ना काम नहीं कर सकते। आगे बढ़े, थोड़ा सा और मजे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। मुझे अच्छा एक मिनट और रुकिए रुकिए, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता था क्या, यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई में, अच्छा ऊपर एक्स का फंक्शन है ना, तो ये dx, और नीचे भी एक्स का फंक्शन है ना, तो ये dx। वो लिखा क्यों नहीं था, वो कैंसिल होकर वन बन गया था, वरना लिखना चाहिए था, वो कैंसिल होकर वन बन गया था। ठीक है, ओके, वो कैंसिल होकर वन बन गया था, इसलिए हमने लिखा नहीं, वो एक्स एक्स है तो कर जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मेरे पास में अगला है साइन, वापस साइन ले रहा हूं मैं, इस बार मैं कुछ बहुत बढ़िया चीज ले रहा हूं, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अरे और आएंगे, टेंशन मत लो, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन में लॉग एक्स। तो मैंने तो पहले बोला ना कि साइन में लॉग एक्स, अरे भैया मैंने तो साइन एक्स पढ़ा है, तो इसको क्या करूंगा मैं, जो पढ़ा है वो मानेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे जनाब, इस पूरे को मैं मान लूंगा एक्स। बन गया साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या आएगा, कॉस एक्स, लेकिन एक्स क्या है, ये, तो ये देखो कॉस, और जो मैंने माना था वो ये पूरा एक्स, जो मैंने माना था वो पूरा लिख दिया। लेकिन अच्छा इसको चेन रूल क्यों बोलते हैं वो भी देख लो, चेन रूल क्यों बोलते हैं, पहले मैंने साइन को किया, ये आया साइन का कॉस और वो एंगल, फिर उसके बाद में मैं अगले पे चेन की अगली कड़ी में जाऊंगा, अब लॉग एक्स, मैंने अभी थोड़ी पहले जुगाड़ लिखा था ना, उस जिसको माना माना किया, माना नहीं, माना गया था माना गया था उसका, तो मैंने यहां पर किसको माना है, मैंने log x को माना है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएशन। पहले साइन क्या किया, तो cos वाला आया, अब इसका करूंगा, तो जो एक बाय एक कड़ी से कड़ी कर रहे हैं, तो log x का क्या होता है, वन बाय एक्स, तो यहां से हमारे पास में आंसर आएगा वन बाय एक्स कॉस लॉग ऑफ एक्स एट द बेस ऑफ ई। मेरे ख्याल से यहां पर वो dx और dx भी लिखना चाहिए था, ऊपर भी x नीचे भी x, कैंसिल हो जाएगा कितना, वन, ये भी लिखना चाहिए था, कैंसिल हो जाएगा वन। क्लियर है दादा।
बड़े आगे तो लो क्वेश्चन में इसको फर्स्ट बोल देते हैं, लो सेकंड अब तुम करो। एक को ले लो साइन का, इसको डिफरेंशिएट करना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। चेन रूल क्या बोलता है, पहले फर्स्ट वाले को करेंगे साइन, इस पूरे को क्या मान लूंगा एक्स, तो साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, एक्स कितना है 2x है जिसको माना था। फिर उसके बाद में जिसको माना था, अरे किसको माना था 2x का, 2x को क्या करूंगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने पर वो 2 आगे आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 1, अरे बहुत बार कर लिया x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो यहां से हमारे पास में यह आएगा 2 cos 2x। तुम्हारा मन कर रहा है ऊपर dx और dx लिख के कट करने का, कर दो, नहीं कर रहा है तो रहने दो। क्लियर है? आएंगे आएंगे दिव्यांश, पता है उस पर भी। नेक्स्ट देखें, डिफरेंशिएशन करो, ये लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गया जनाब, इसको करके बताओ तो माने। सर अगर cos t दिया हुआ है तो ऊपर dt आएगा, अब नीचे कौन सा फंक्शन है वो देख लेना, इसको करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करना पसंद नहीं करते, हम भी नहीं। सबसे पहली बात यार, लॉग साइन एक्स स्क्वायर का तो कभी नहीं पढ़ा है मैंने, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, इसको मैंने मान लिया एक्स, तो ये लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दूं जो था ये। अब जिसको माना है उसको करना है, मतलब लॉग चेन रूल, पहले इसको किया अब किसको करूंगा, अब यार इसको करूंगा। अब यार साइन एक्स स्क्वायर का भी नहीं आता है, अब अगर साइन एक्स स्क्वायर का भी नहीं आता है जनाब, तो हम क्या करेंगे, साइन वाले, अब इसको जो मल्टीप्लाई में लिखना ना यहाँ, इस वाले को भी अब मैं इसको भी क्या मान लूंगा, अब मैं इसको भी मान लूंगा यार ये भी कोई एक्स है जनाब, ये भी कोई एक्स है, ये भी है बड़ा एक्स, ये भी एक्स, तो अब साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, तो अब मैं इसको यहां पर लिखने जा रहा हूं, ये आ रहा है कॉस एक्स, लेकिन एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर को माना था, तो अब एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, और वो भी वापस मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2 आगे, और ये 2x, तो यहां से क्या आएगा 2x कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, तुम चाहो तो कोस अपॉन में साइन को कोट भी लिख सकते हो। क्या करना है वापस से सुने, पहला टर्म है लॉग का, लॉग के साथ में पता नहीं ये क्या जी जंजाल दे दिया है, इसको पूरे को मैंने मान लिया है एक्स, तो ये है लॉग ऑफ पूरा बड़ा एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में ये एक्स, तो ये एक्स की जगह वापस से जिसको माना था इस पूरे को वो यहां लिख दिया साइन एक्स। अब हमारा रूल क्या है, जिसको अज्यूम किया होता है कि वो कुछ और है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो मैंने इस पूरे को अज्यूम किया था, तो मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो भी थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था कि जब इसको अज्यूम करना है किसको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर को, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है जनाब, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे फिर से एक नया एक्स, तो अब ये बन गया साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या बनेगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स किसको माना था मैंने अब एक्स स्क्वायर को। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है उसको मुझे क्या करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे जो जो मानना होता है उसको डिफरेंशिएट करवाना पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
मजा आ रहा है तो ये करके बताओ। हाँ एग्जैक्टली विजया। चलिए अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यार ये किस वाली चीज का काम है, ये कहां का क्वेश्चन है और किस चीज में हमें यहां पर पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहां लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स का है 1 अपॉन में समथिंग। अरे 1 अपॉन में समथिंग में तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, याद करो। अरे 1 अपॉन में समथिंग में तो हमें पता है 1/x। अरे पता है क्या दादा, हमें पता है 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x² होता है, लेकिन ये 1/समथिंग है। तो इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को मैंने मान लिया था ये है x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है, ये वाला एक्स स्क्वायर। तो अब ये x की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहां पर 4x-3। ये देखो माइनस में 1 अपॉन में जो मैंने माना x का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जिस चीज को मैंने माना है उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा। अब किसको माना था मैंने 4x-3 को, तो 4x मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, तो 4x में 4 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अरे प्लस और माइनस में अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 3 कांस्टेंट है, और अकेला कांस्टेंट खतरे से खाली नहीं होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो ये 0। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास है माइनस में 4 4x-3 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो तुम dx/dx लिख दो, कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। u/v से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जो v है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्क्वायर करके, उससे भी आएगा, u/v से भी आएगा। मुझे बाकी लोग लिखे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से। रूट एक्स रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, चैट बॉक्स नहीं चला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं चाहिए। कम से कम मैंने जैसे बोला रूट एक्स का क्या होता है, नोट्स पलट के या फिर रिकॉल करके देखो, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, चलिए अगला उसी पर। हमारे पास में डिफरेंस, आज मैं कुछ चेंज कर रहा हूं जनाब, देखिएगा आज कुछ चेंज कर रहा हूं। यहां पर हमने लिख दिया ये x² प्लस 4x, ये लिख दिया। मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन चाहिए। क्या रूट में किसी चीज का डिफरेंशिएशन हमें आता है? अरे रूट में हमें किसी चीज का डिफरेंशिएशन आता है? हाँ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। लेकिन यार ये तो रूट में x² प्लस 4 है, और ये भी x है और नीचे t है, तो मुझे पता है यहां पर मुझे क्या करना है। मुझे एक चीज तो पक्के से पता है कि ऊपर x है तो ऊपर x लिख देंगे, नीचे t है तो ये dt/dt तो आएगा ही आएगा, ये dt/dt तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊपर x है और नीचे t है। x और x होता तो कैंसिल कर देता। तो अब मैं क्या करूंगा यार, मुझे इस चीज को लेके गड़बड़ हो रही है, इस चीज को लेके गड़बड़ हो रही है, इस चीज को लेके कि यार इसका तो आता ही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूंगा, लेट ये एक बड़ा एक्स है, ये बड़ा एक्स है, ये ऐसे मान लिया ये बड़ा एक्स है। तो रूट एक्स का मुझे पता है ना क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स मैंने क्या था एक्चुअल में, तो ये एक्स तो ये था ना, तो रख दिया, वो रख दिया, रख दिया। ठीक है, अब अगली स्टेप, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में चिपका देते हैं। इसको माना था इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस चिपका देंगे।
तो यहां पर पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2 आगे, और ये एक्स प्लस में 4 का कितना आएगा 0। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास में 2x अपॉन में 2 dx बाय dt। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, तो ये आ जाएगा x अपॉन में। ये समझ में आया हो तो बताओ दोस्तों, मैंने बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं भाई। ये समझ में आया तो बताइए, अंगूठा ही दिखा दीजिए। टीएनएम सर भी बोलते हैं शिक्षक ने सिर्फ अंगूठा ही मांगा है। टीएनएम सर भी देख रहे होंगे, क्लास हंसर गए होंगे। मान लो जो जो भी है कुछ मान लो और काम खत्म करो, आगे बढ़ो, ऐसा है। ठीक है। मजा नहीं आ रहा यार, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। मजा नहीं आ रहा तो मजा दिलाते हैं, डिफरेंशिएशन करो। करो तुम तो इसका डिफरेंशिएशन करो। करो जल्दी करो यार, अब नहीं, अब ऐसा नहीं, अब फ्लो में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। डन, बहुत बढ़िया। हाँ ये लिख सकते हो तुम डन, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अपन का तो इससे काम चल जाता है डन। अब जो बोल रहा है डन तो मतलब किया होगा ना, बेवकूफ थोड़ी ना बनाएगा मैं, वो तो पेपर में पता ही चल जाएगा। साइन में रूट एक्स है, लेकिन जनाब मुझे साइन में रूट एक्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे साइन में रूट एक्स के बारे में तो पता ही नहीं, तो मैं इसको क्या मानूंगा? मैंने इसको माना ये एक्स है, और अगर मैंने इसको मान लिया एक्स है तो ये साइन एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स का आता है जनाब कॉस एक्स। तो एक्स तो कौन है? रूट एक्स। फिर उसके बाद में जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते हैं। किसको माना था? रूट एक्स को माना था ना। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अब ये x है, ये भी x, तो dx बाई dx लिख दो, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया काम। अरे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल मत कर देना, ये रूट एक्स कॉस के साथ है, मतलब एंगल है, और ये अलग से रूट एक्स है, ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे। क्लियर? अब ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा चलो, मैं यूं ही फ्लो चेक करना चाह रहा हूं, फ्लो चेक करना चाह रहा हूं, शायद तुम बता पाओ मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बताओ। बोलो बोलो। साइन के अंदर वो साइन का फंक्शन, हाँ पहले साइन को क्या फिर रूट एक्स को क्या यार? भाई सबने लिख दिया यार, ये तो दीपक, स्वाति, अवि, शगुन, अविनाश, स्वाति नहीं है, स्वस्ति है। कुछ लोग अंगूठा दिखा रहे हैं, प्रभा, मोहम्मद, सार्थक, नेहा, जुबेर, निकेत, निखिल, और बहुत सारे अंगूठों और बहुत सारे उड़ते हुए आ रहे हैं। चलिए भाई ठीक है। अरे यार ये देखो, ये देखो, ये साइन 30 है, साइन 30 तो वैल्यू पता है, ये वेरिएबल थोड़ी ना है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। और अगर ये 1/2 है तो यार ये तो दादा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? एक बड़ा सा जीरो। अच्छा, अगर यहां पाई होता तो पाई, ले दादा ये भी ले लो, उठा लो, पटक लो, ये लो। पाई भी तो एक कांस्टेंट है, पाई भी तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? जीरो।
शून्य, बहुत बढ़िया, एक बड़ा सा शून्य जो हमें हमारे दिमाग से खत्म करना है। चलें आगे बढ़े। अब हम आ रहे हैं हमारी एप्लीकेशंस पर। अब हम आ रहे हैं हमारी एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस पे ध्यान देना कि इसका यूज क्या है, कि यूज क्या है इसका, है ना। बढ़िया। इन फिजिक्स, फिजिक्स में यूज क्या है वो देखना है। बड़े बहुत सारी अलग अलग जगह पे काम आएगा, जिसमें पहला है टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है स्लोप ऑफ कर्व निकालने का मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा कल परसों। हाँ देख सकते हैं इमरान। मान लीजिए हमारे पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है एक्स और ये है वाई। मैंने कुछ भी रेंडमली ग्राफ बना दिया। यस यस यस, अच्छा, हमने कोई भी रेंडमली ग्राफ बना दिया। किस भाई अब आवाज देखो एक बार, अभी क्लियर है? बैटरी चेंज फटाफट से, आवाज आवाज आवाज। सर मैं चाय में ट्रे में चाय लेके आऊँ, आप दे देंगे? सर बिल्कुल चाय मिल जाएगी, तो आपका चेहरा हम रिवील कर देंगे। नहीं, आप नहीं। जूलॉजी के टीचर है ना सर? हाँ सर, मैं जूलॉजी का ही टीचर। हमें पीछे से काली टी-शर्ट है, मेरे बच्चे पहचान ही नहीं कि उसकी टी-शर्ट। आपकी आवाज जा रही है सर। नहीं नहीं, एक्चुअल में आज पहला दिन है ना, बोला था ना, तो हम ये चेक करना था कि बैटरी कितनी देर चलती है, इसलिए 2 क्लास में वो चेंज नहीं की थी, तो बीच क्लास में खत्म हुई, तो पता चल रहा है 4 3.5 4 घंटे चल रही है। बच्चों को आपकी आवाज गई है, बोल रहे हैं आवाज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, शायद सुबह ही सुनते हैं।
चलिए ये एमवी सर हैं ऐसा बोल रहे हैं, नहीं एमवी सर नहीं है, ये वो है वो। हमें कर्व का स्लोप देखना है, ये स्लोप जो है dy बाई डी एक्स है। अरे स्लोप और कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स की y और x है, तो स्लोप वापस से सुनो। अच्छा मिस हो गया था ना हमारी बैटरी वाला पार्ट। मुझे किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो ग्राफ अगर y और x में कोई सा भी ग्राफ बना दिया है, तो स्लोप लिखने का तरीका क्या है, y है और x है तो dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, अरे ये तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है और कुछ नहीं है। यानी कि जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा ना, वो किसी ना किसी ग्राफ का स्लोप होता है। जैसे लिख लिया गया ये, लिख लिया गया ये, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। y2 माइनस y1 बेटा वो एवरेज होता है। जब हम स्लोप पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब बात करेंगे देवेंद्र उसके बारे में कि y2 माइनस y1 अपॉन में, वो याद फॉर्मूला याद मत करो, वो एक एवरेज स्लोप होता है। अभी हम इसको डिफरेंशिएशन से लिंक कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी, जैसे मान लो यहां पर एक स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी ग्राफ है उसका dy बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। भैया आवाज कम आ रही है क्या तुम्हें? जल्दी बताओ, ये एक बंदे का मैसेज आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, जल्दी बताओ। फाइन, बढ़िया है, नहीं सही है, चलो ठीक है, बेवकूफ बना रहा है वो। चलिए भाई ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। मान लीजिए ये हमारे पास में एक ग्राफ है, y और x है। ये हमारे पास में एक ग्राफ है जिसकी वैल्यू दी हुई है, ये नहीं, ये हमारे पास में ग्राफ है जिसकी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 1/3 x²। इक्वेशन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1/3 x²। ये जो भी ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ सीख लोगे आप, टेंशन मत लो, बस दिया है, क्वेश्चन है ये। यहां पर x की अलग अलग वैल्यू आएगी, यहां पर y की वैल्यू। मुझसे बोला जा रहा है x की वैल्यू 1, फाइंड आउट स्लोप ऑफ कर्व एट x इक्वल्स टू 1। स्लोप ऑफ कर्व एट x इक्वल्स टू 1 ये है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा ही था, अगर तुम्हें कभी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है, किस किस के बीच का ग्राफ है भाई, ये तो y और x का है, और y और x का ग्राफ है, तो मुझे तो यहां पर स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए मुझे यहां पर ये dy बाई डी एक्स करना होगा। क्या y की वैल्यू 2/3 x² है, कांस्टेंट बाहर आता है, बाहर उठा के पटक दिया, x² का कितना आएगा 2x, तो ये कितना आ जाएगा 4/3x। तो dy बाई डी एक्स जो है वो 4/x है। अच्छा 1 बाय है क्या, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, ये 1/3 है, लाइट के कारण दिखा नहीं, ये 1 बाय है, यहां पर ये 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3x। यार ये जो आया ये स्लोप, ये जो स्लोप है जिसको हम dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं, ये क्या है, ये तो x पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा अगर मुझे ये जो स्लोप है वो कब निकालना है, x की वैल्यू 1 पर, तो x की वैल्यू 1 पर तो x की वैल्यू 1 रख देंगे ना दादा, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई 2/3। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्लियर है? क्लियर है क्या? कई बार ग्राफ दिया होगा, अगर अगर सुनो 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 सुनो, अगर ये ग्राफ नहीं दिया होता और फिर भी मैं ये इक्वेशन वो लिख देता, बोला जाता y इक्वल्स टू 1/3 x², तो क्या बताओ x इक्वल्स टू 1 पर स्लोप क्या होगा उसके ग्राफ का, तो भी कर ही लेते, ग्राफ की क्या ही जरूरत पड़ गई इसमें, कर ही लेते।
क्योंकि हमने ग्राफ का कहां यूज किया, वो तो बस यूं ही बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया। तो इस चीज को हम ले लेते हैं अगले वाले में। ले ले, तैयार? बोलो बोलो। ए, क्वेश्चन आ रहा है चमकते धमकते वक्त। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन फाइंड आउट। ध्यान से सुने, ये क्या है? एफ ऑब्लिक ओ, फ्लो नहीं है। फाइंड आउट स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व एट ये देखो, ये देखो, ये देखो। हमें बोला जा रहा है y की वैल्यू ये है, तो मुझे स्लोप एक्स वाई एक्स कर्व का दिखाना है। कब? 4,3। बच्चा बच्चा जानता है 4,3 मतलब ये है x कोऑर्डिनेट, ये है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। मतलब अगर ये क्या हो गया, अपने आप ले रहा है गंदा लड़का। ये x हो गया और ये y हो गया। तो यार मुझे पता है ना, स्लोप कैसे लिखते हैं? स्लोप ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व जो भी होगा वो dy बाय dx होगा। मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। किसका डिफरेंशिएट करना है? किसको? अरे y को। तो y कौन है? ये है स्लोप, है ना? तो डिफरेंशिएट करो पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2x। इसको करेंगे तो -4। 5 को करेंगे तो कितना? 0। अरे ये जो स्लोप है जनाब, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये x पे डिपेंड कर रहा है, y पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। y पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। बेवकूफ बनाने के लिए y की वैल्यू दी हुई है। बेवकूफ बना रहा है, लड़का गंदा है। तो ये स्लोप की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 4 पर, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां पर ये 2 इंटू 4 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4। क्या समझ में आया क्या? क्या समझ में आया क्या? बोलो बोलो। ये हमारी आज की पहली एप्लीकेशन हुई है। कक्षा का टाइम हुआ है समाप्त। 3 एप्लीकेशन और है जिसके अंदर हम मैक्सिमम मिनिमा पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करना सीखेंगे। काइनेमेटिक्स में उसका यूज क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर हमारा पहला टेस्ट कब है? बेटा आयुष, आपको टेस्ट का सिलेबस प्लानर के अंदर तो ओरिएंटेशन में तो बता ही दिया था, ओ सॉरी प्लानर में बता दिया था। फिर भी 1-2 दिन के अंदर पूरा टेस्ट का, जहां तक मुझे याद है क्योंकि हमने बनाया था, शायद 30 तारीख को टेस्ट है, आई थिंक 30 तारीख को है ना? हाँ 30 को है। बहुत बढ़िया, देवेंद्र ने लिख दिया 30 को है, 30 को है। सर 15 अगस्त, क्यों छुट्टी चाहिए ना? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। आदि आज पहला दिन है, तो स्लाइड्स जो है वो पूरी चारों क्लास खत्म होने के बाद में ही आएंगी। अदरवाइज और दिनों हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं एज अ नया स्टार्टर। 15 साल से, जैसे जीए सर 22-25 साल से पढ़ा रहे हैं, पहली बार ये कंप्यूटर वगैरह कैमरे के सामने ऐसे काम कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं चीजें, है ना? भाई मजा आया क्या आज की क्लास में? मुझे क्या ऐसा लगा किसी को कि टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला? क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पढ़ाया करता था पेन टैम में, तो मुझे ये बच्चा बोला करता, तो मुझे बहुत खुशी होती थी उस टाइम पे कि सर पता नहीं चलता फिजिक्स में। कमेंट इतने आ गए हैं कि नीचे देखना पड़ेगा, इसमें 1 मिनट रुकिए। चलिए भाई, गुड बाय। 7 बजे आपकी आरडी सर की क्लास है भैया, RDX।
फिजिक्स में अगर ऐसा हो जाए टाइम का पता ना चले, मजा आ जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।